भगवते वासुदेव प्रभु नमो भगवते वासुदेव प्रभु नमो भगवते सुदेव। ओम शरौ अवतु शरौ भुनक्तु ते वीर्यं कर्वावहि तेजस्विनो अधितमस्तु मा विद्विषावहि। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की कृष्णा देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगत गुरुं कृष्ण वंदे जगत गुरुं। अब अगले 9 अध्याय कुछ और प्रकार के हैं। उपस्थित कल्याणकामी देवी और श्रद्धालु बुजुर्गों और भाइयों, भगवान हमें विशेष प्रकार की शक्ति प्रदान करें, हम लोग आगे की बातें अर्थात अनमोल उपदेश समझ सके। चालू कर रहा हूं विभूति योग 10वां अध्याय। विभूति अर्थात भगवान की दिव्य शक्तियां। शक्ति में तो वैसे ही भगवान की विशेष दिव्यता छिपी रहती है, पर विभूतियों में तो भगवान विशेष रूप से हमें बताना और समझाना चाहते हैं, और वो भी विशेष विशेष विभूतियों का जिक्र करते हुए मेरे देवी और सज्जनों, प्रभु इस बात को हमारे हृदय में अंकित कर देना चाहती हैं। इन विभूतियों को बनाने वाला सर्व समर्थ है, सर्व शक्तिमान है, सर्वेश्वर है, योगीश्वर है, योगेश्वर है। जब परमात्मा को हम सब कुछ मान लेती हैं, ये नहीं कि सिर्फ कहने मात्र से गीता कृष्ण में सहमत तो करती हैं, पर बहुत युक्तियां देकर, बहुत अच्छे अच्छे उपाय जुटाती और समझाते हुए तब हमें सदा सर्वदा के लिए मना लेते हैं। भगवान को एक बात कहनी होती है, इतना विस्तार करते हैं सिर्फ इसलिए कि हम किसी के बहकाए बहक ना जाए, किसी के फुसलाए फुसल ना जाए, बल्कि अपनी बुद्धि से काम लेते हुए देवी और सज्जनों, हम सदा के लिए भगवान के अनुयायी, भगवान के पुजारी, भगवान के प्रशंसक एवं भगवान के भजन करने वाले भजनीक बने रहे। 9 अध्याय तक भगवान ने आखिर में कहा, मन मना भाव, अपना मन पूर्ण रूपेण तू मेरे में जोड़ दे। जब ये बात आ जाती है मन जोड़ने की, तो मन आप भली प्रकार जानती हैं, होता है विचारों का नाम मन, संकल्प विकल्प सफुरने का नाम मन। मतलब ये हो गया कि सफुरने या संकल्प विकल्प आए नहीं, आए तो अपने भगवान के आए। ये कैसे संभव हो? तो मन का एक स्वभाव है, ध्यान से सुनना। मन का स्वभाव क्या है? प्रियता, सुंदरता, विलक्षणता को अपनाना। कहीं भी आप जाएंगे, जब अनेक चीजें देखेंगे, आपको जो उन सब में तुलनात्मक रूप में अच्छी लगेगी, प्यारी लगेगी, वही आप लेना चाहेंगे। आपने तो कई बार चीजें खरीदी हैं, यहां तक कि सब्जी भी खरीदी है, फल भी खरीदा है, आपने परम आवश्यक आवश्यकताओं में आपने मन जोड़ा है और ली है, तो वहां पर यही तो देखा है
कि ये वस्तु उसकी अपेक्षा अच्छी है, प्रिय है, इसमें आकर्षण है, ये प्रयोग में अच्छी रहेगी इत्यादि। अब महाराज जी इस अध्याय के अंदर मन के इसी जन्मजात स्वभाव का लाभ उठाना चाहते हैं। जन्मजात, जन्म से जो उत्पन्न से बन गया हो, और हमने बनाया नहीं। जन्मजात होता है बाई बर्थ, जन्मजात होता है पैदाइश से ही जिसका स्वभाव हो। मन गुणों को चाहता है। आपने आज तक देखा, आपने देवियों आपका अपना जरा एकाग्रतापूर्वक सुन लीजिएगा, आपका ठोस अनुभव है। मन जहां गुण देखेगा, जहां विशेषता देखेगा, जहां कोई विशेष बात अच्छी होगी, अपने आप झुक जाता है। हमें कहना नहीं पड़ता। अभी आप यहां आए हैं, क्यों जी? ये 1 घंटा अपने घर में क्यों नहीं गुजारा? आपके मन ने कहा कि वहां जाकर भगवान की बातें सुनना कल्याणकारी है, ये समय कहीं और गुजारना अच्छा नहीं है। वहां जाकर अपेक्षाकृत मेरे लिए श्रेष्ठकर है, तो लात्मिक रूप से बहुत अच्छा है, लाभकारी है। तो ये भावना बनी, लाभकारी है, श्रेष्ठकर है, मेरे भविष्य को उज्जवल बनाएगा, मेरे परलोक को बना देगा। तो आप देखिए यहां तशरीफ रखते। जिनके मन ने नहीं माना वो सिनेमा हॉल में है, कोई क्लबों में है, कोई पार्क में अपने इधर उधर अंग मटका रहा है, कोई कहीं और बातचीत कर रहा होगा। उसने ये विशेषता यहां नहीं दी, उसने विशेषता कहीं और दी है, तो अपने आप को वहीं पाता है। हमने विशेषता यहां दी, देखा जहां विशेषता दी वहीं गया मन। इसलिए कहावत हमारे यहाँ प्रसिद्ध है, जिथे देखी तवा प्रात, ओथे गुजारी सारी रात। जहां मन देखता है कोई चमक दमक, वहीं अपने आप को लगा देता है, वहीं अपने आप को जुटा देता है, लगा देता है। अब जब हमने कल्याणकारी ये समझा समय यही, तो यही है। लेकिन जरा देखिए, जो इस अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हैं, विभूति योग, नामकरण पर विचार हो रहा है। भगवान की विभूतियों द्वारा मालिक में मिलाप। महाराज जी की विशेष विशेष विभूतियां जो महाराज जी बताएंगे इसके अंदर, कोई 76-77 विभूतियां भगवान जी वर्णन करने जा रही हैं। एक एक विभूति बड़ी कमाल। प्रभु मुझे जरूर विशेष शक्ति देंगे समझाने, बताने और प्रकाश डालकर आपके मन में बिठाने की। विभूति मैंने अभी अभी कहा दिव्य शक्ति, भगवान की दिव्य शक्तियां, जैसे हम कहें सूर्य की किरणें चारों ओर वितीर्ण होकर प्रकाश फैलाती हैं, चारों ओर वितीर्ण होकर चार जो है प्रकाश प्रदान करती हैं, चमक दमक चारों ओर हो जाती है। मेरे देवियों सुन लो, इसी प्रकार इस अध्याय में हम देखने जा रहे हैं, विचार करने जा रहे हैं भगवान की विभूतियों का, भगवान की विशेष शक्तियों का। जब हम भगवान की विशेष शक्तियां का अनुभव करेंगे, मन हट जाता है संसार की ओर से। गलती से हमने संसार के किन्हीं प्राणी पदार्थों को अच्छा कहा, चमक दमक वाला कहा, या चंद दिनों के लिए हमारे कुछ संस्कार ऐसे होंगे कि प्राणी पदार्थों को लेते रहे, लेकिन अनुभव क्या हुआ? वही ढाक के 3 पात, अनुभव किया कुछ नहीं। अगर आपने किसी प्राणी पदार्थ को कुछ दिनों के लिए चाह है, तो अनुभव क्या होना चाहिए? कुछ नहीं। इनमें पूर्णता नहीं है, इनमें तृप्ति नहीं है। संस्कारोवश जीव करता है। आप प्रश्न भी कर बैठती हैं, पहले फलानी प्राणी क्यों चाहा, पहले पदार्थ को क्यों चाहा, पहले फलानी स्थान क्यों अच्छा लगा, फलाना प्राणी क्यों अच्छा लगा? संस्कारोवश। संस्कार जब खत्म हो जाते हैं तो पता लगता है इन्हें तिला में चढ़िया तेल नहीं, इनमें कुछ भी नहीं है, इनमें अंत में कुछ नहीं मिलता, इसी से नुमाया हो आखिर में दुख। तो फिर एक तो अपना तजर्बा है, एक कल्याण की कामना बड़ी तीव्र भगवान ने बिठा रखी है। इस तरह जीव मंजिलों को तय करता हुआ भगवान की ओर गामजन हो जाता है, भगवान की ओर अपने आप को लगाने लग जाता है। तो महाराज जी इस अध्याय में विभूतियों को जो वर्णन करने जा रहे हैं, हम बड़े आदरमान सत्कार पूर्वक सुनेंगे। चूंकि महाराज जी ने शब्द कहा है, मन मना भाव, मेरे में मन जोड़ने वाला बन। अब बात ये, भगवान इतना कह के चुप नहीं हो जाते, बल्कि भगवान आगे समझाना चाहते हैं। मन मना हाव, कैसे हम भगवान में मन मना भाव बने, वो साधन क्या है? बाकी शास्त्र इतना कह के खामोश हो जाएंगे, लेकिन भगवान को चैन नहीं। भगवान अपने आप में सर्वसमर्थ है, भगवान अधूरी बात नहीं करना चाहते,
फिर भगवान में और वाक्यों में अंतर ही क्या रहा? अगर भगवान इतनी डिक्टेशन दे दे, मन मना भाव, तो हमें कहने का कि जो तो कैसे करें? आपका फरमान तो ठीक है, बट हाउ इट पुट इनटू प्रैक्टिस, इसको व्यवहारिक और क्रियात्मक रूप कैसे दे, वो भगवान बताना चाहते। मन यही से नवाध्याय संपूर्ण हो गया। अब पूर्णपेन मन कैसे जोड़ा जाए? विभूतियों द्वारा, भगवान की दिव्य शक्तियों द्वारा, भगवान में इन शक्तियों को देखते हुए। तो किसी को कहने की जरूरत नहीं रहेगी, मन लग जाएगा उधर। जब भी आप रिश्ता करती हैं, हाँ, कितने गुण देखती हैं? खानदान को देखती है, लड़की को देखती है, लड़के को देखती हैं, उसकी पढ़ाई को, कमाई को, बाहरी सुंदरता को, उसके लिबास को, पहरावा अच्छा लगता है कि नहीं, खाया पिया सुंदर लगता है कि नहीं, कद कैसा है। ये ना हो कि लड़का इतना बड़ा लंबा हो, हाँ, लड़का इतना लंबा या लड़की हो 2 मंजिला और श्रीमान जी हो ग्राउंड फ्लोर, तो अच्छे नहीं लगेंगे। ऐसी जोड़ी जो है चक्कर काटती हुई बाजारों में घूमती हुई नहीं अच्छी लगेगी। कभी कभी आपने देखा होगा रब मिलाई जोड़ी, एक अन्नी तो एक कोड़ी, तो ऐसी जोड़ी नहीं अच्छी लगती। हर रूप में जचनी चाहिए, हर रूप में। ये नहीं कि कोई 2 मंजिला कोई ग्राउंड फ्लोर, ये अच्छे नहीं लगते। कई ऐसी मैंने देखी हैं। तो अपने कोई पढ़ा हुआ कोई अनपढ़ सा है, ये नहीं, कुछ कई बातें उसमें एक जैसी होनी चाहिए। तो अब गुण देखती है ना, इतना कमाता है, इतना ये है, इतना वो है। गलती से हम ये गुण संसार में देखते हैं, जबकि भगवान ये कहना चाहते हैं विशेष बात, गरज जानदारों में जो है सफात है उन सब का मम्मा मेरी बात। हमारे बदकिस्मती के माँ बाप, बहन भाई, प्रोतों, स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में नहीं बताया गया। ये रास की बात कि जहां भी कोई गुण नजर आया, हमने तो गुण माँ में देखे, बाप में, पिता में, बहनों में, भाइयों में, अपने गुरुओं में, देवी देवताओं में। भगवान कहते हैं गलत। अगर गुण दूसरों में देखे जाएंगे, हम मादा प्रस्त हो जाएंगे, हम प्राणी पदार्थों के पुजारी बन जाएंगे, हम उसी के में रह जाएंगे, फंस जाएंगे, हम तालाब में रह जाएंगे, नदी तक नहीं पहुंचेंगे, नदी से आगे समुद्र तक नहीं जाएंगे, अगर एक में ही उलझ गए। हमने कहना था ये तालाब में पानी कहां से आया? नदी से। नदी में पानी कहां से आया? अपने नदी में पानी बरसात से। बरसात का पानी कहां होता है? बरसात का पानी कैसे होता है? सागर से। सागर से तो सागर से सब कुछ होता है, हाँ, तो हम सीधा सागर के बाद जाते हैं। माँ में ये गुण कहां से आए? भगवान जी हमारी ट्रेंड ऑफ माइंड, हमारे सोचने का ढंग जू करना चाहते हैं। माँ में गुण कहां से आए? पिताजी में गुण कहां से आए? गुरुदेव जी में गुण कहां से आए? गुणों का घर तो भगवान है। ये रोशनी कहां से आई? सूरज से। सूरज किरणों से। किरणें कहां से आई? सूरज से। सीधा हम सूर्य की ओर गए। ये बहुत अच्छा तरीका। जितने भी ये गुण कहीं भी अच्छे लगते हैं, ये गुण कहां से आए? भगवान कहते हैं मेरी से, क्योंकि भगवान गुणों का घर है। ये रास की बात शुरू से बताई जानी चाहिए बच्चे को। किसी में कोई गुण नजर आता है, हाँ, तो गुण उसमें नहीं है, भगवान ने उसको अधिकारी समझा है इस गुण के लिए, वो गुण उसमें भर दिया। जैसे हम देखते हैं बगीचा जाते बगीचे में, वहां रंगारंग के फूल होते हैं। ये इतनी रंगत कहां से आई? सूरज से है। रंगारंग के फूल, और रंगारंग के फूल में रंगत किसने भरी? फूल ने। एक शबाद सूर्य ने, क्योंकि सूर्य में 7 रंग है। जिसको जिसका अधिकारी समझा वही रंग उसमें भर दिए। ये सूर्य की जो है दस्तकारी है, ये सूर्य के हैंडीक्राफ्ट है, ये सूर्य की कला है। कितनी खूबसूरती से रंग भरे हुए हैं। ये टचिंग कितनी सुंदर की है, कितनी सुंदर टचिंग। जैसे हम देखते हैं कि ये जितने भी रंग है ये सूर्य देवता के हैं। इससे जितने भी कहीं भी गुण नजर आता, किसी में कोई विशेष गुण, अधिक गुण बाकियों का अपेक्षा उसमें ज्यादा आता है, तो भगवान जी कहते हैं वो मैंने दिया, मैंने उसी अधिकारी समझा है। वेरी गुड, ध्यान देना। एकांत में बैठकर ऐसी रास की बातें सोचा करें। गीता के उपदेश के बिना तो इंसान बिल्कुल अधूरा है, धतूरा, अधूरा, धतूरा, लंगूरा। धतूरा है, लंगूरा है, अधूरा है। महाराज जी के उपदेश को ले तो हमारी बुद्धि खुल जाती है, हमें वास्तविकता या यथार्थता का पता लग जाता है, हमारे सोचने का ढंग एकदम बदलता है। हम महाराज जी के और भी नीरर पहुंचने लग जाते हैं। क्या गजब ढा रहे हैं हमारे कृष्ण। गरज जानदारों में जो है सफात, कहीं भी जानदारों के अंदर, जीवों के अंदर गुण देखो, वो भगवान जी ने दिए। उनका स्रोत, उनका मंबा, उनका सोर्स मेरे कृष्ण, मेरे इष्टदेव जी है। महाराज जी ने ही उसको अधिकारी समझा। तो हमारा मन
क्या कहेगा? अब क्या हमारा विचार प्रणाली? मेरी माता जी के कितने अच्छे भाग्य, भगवान, अब हमारा तकिया कलाम भगवान जी ने ये गुण माँ जी में भरा। पिताजी के कितने अच्छे भाग्य कि पिताजी में ये गुण भगवान ने भरा। मेरी बहन के कितने अच्छे भाग्य, मेरे भैया के, मेरे गुरुदेव के, मेरी देवी के, देवता के या मेरे दोस्त के कितने अच्छे भाग्य कि भगवान ने ये गुण उनमें भरा। जैसे हमके सूर्य ने ये रंगत फलाने फूल में दी है। नरगिस में कैसी फूल है, गुलाब में कैसी फूल है, ओह कैसी रंगत है चमेली के अंदर, वाह। जो हम सूर्य देवता को कहेंगे उसमें नहीं मानेंगे कि ये उसका गुण है ना। नरगिस में, चमेली में और बाकियों में जितने भी आ रहे गुलाब, नाना प्रकार के रंगों वाले गुलाब, ये गुलाब में इतनी रंगत कहां से आई? सूर्य देवता जी की। इस तरह के गुण भगवान के। तो देख लीजिए बरारास भगवान के पुजारी बन जाए। 10वें अध्याय की भी विशेषता है कि ये बात हमारे मन में बिठा देना चाहता है कि गुण भगवान की ओर से आते हैं और जीव हमें बड़ी प्यारी लगती है गुणों के कारण से। कोई अपने प्रिय भाषी है, कोई प्रिय व्यवहार करने वाला है, कोई और अच्छे गुण वाला है, हमारा मन ठीकता है, हम उसको अच्छा समझते हैं। तो ये बन जाएंगे हम भौतिकवादी, मादकप्रस्त, उसको सच्चा समझे, हाड़ मास चाव में उलझ जाएंगे। और जबकि वो गुण उसमें चंद दिन रहेगा, चाहे शरीर की सुंदरता है, चाहे मन का गुण है, चाहे बुद्धि का गुण है, चाहे उसका कोई और आंतरिक या बाह्य गुण नजर आता है, तो वो तो चंद दिनों के लिए है। अगर प्रभु की ये बात समझ में आ जाती है, हमारा मन भगवान की ओर झुकने लगता है, फिर हम भगवान की पुजारी बन जाते हैं। समझ आ जाती है कि प्यार करने योग, पूजा करने योग, हाँ धीमा ही भगवान की है। गरज जानदारों में जो है सफात, जितने भी जानदारों में सिफ्तें हैं, गुण है, क्वालिटीज है उन सब का मंबा मेरी पाक होता। भगवान की पवित्र सत्ता ही इन सारे गुणों का घर। एकांत में सोचा करें, जब तक ये 10वां अध्याय चल रहा है, इस राज की बात की गहराई में उतर जाओ, ताकि हमारी आंखें किसी के रूप पर, किसी के गुण पर मस्त न हो जाए। उसको इसीलिए न चाहे कि उसमें ये गुण है, उसके कारण से भगवान याद आए, उसके कारण से हम प्रभु याद आए। जैसे आपकी शादी हो जाती है तो घर में ननद है, ननद के कारण से श्रीमान याद आती है। ये घर में देरानी है, बहू पति याद आती है। ये सास है, पति याद आती है। ये ससुर जी है, यानी पति के कारण से ये सारे है। ये बात भगवान करे हम सारे बैठ जाए। जैसे आपके मन में बैठ जाती शादी के बाद, पति के कारण से ये देवर है, ये ननद है, ये सास है, ये ससुर है। भगवान के कारण से ये गुणवान है, ये बुद्धिवान है, ये विवेकवान है, ये सुंदरवान है। प्रभु के कारण से ये बात समाज आए, श्रद्धा भगवान के प्रति, प्रेम भगवान के प्रति और हमारी साधना भगवान के प्रति उत्तरो उत्तर बढ़ती चली जाती। मैं शब्द का उत्तरो उत्तर, डे बाय डे उत्तरो उत्तर बढ़ती चली जाती है। जब ये भाव मेरे कल्याणकामी दिव्य हमारे मनों में गहरा उतरने लगता है भगवान के कारण से। जैसे मैंने अभी कहा, पति के कारण से ये ससुराल में सारे रिश्ते हैं, का से यहां तक सब पति के कारण से। इस सारे संसार में 84 लाख की योनियों में जो भी कोई गुण है, भगवान के कारण से। छोटी सी बात नहीं समझाई गई, इसलिए हम प्राणी पदार्थों के साथ राग द्वेष करते रहे। किसे राग किया, किसे द्वेष किया। चंदन किसे राग किया और चंदन किसे द्वेष किया, पलटा खा गया मन। द्वेष जहां किया वहां प्यार हो गया, जहां प्यार किया तकरार हो गया। ये चक्कर चलता रहा। तो ये क्यों चला? असलियत की पहचान में। ये भगवान हमें बार बार बताते तो बड़ा अच्छा रहता, पर भगवान की इच्छा केवल 17वें अध्याय में जाके कहा, हकीकत यही गए, हकीकत है सब, सदाकत यही गए, सदाकत। सिर्फ 17वें अध्याय में थोड़ा सा कह दिया, ताकि जिनकी बुद्धि तीव्र है, कुशाग्र है, मेधावी है, वो इस बात की गहराई में उतर जाए। जो मेधावी वो इसको जल्दी ग्रहण कर ले। नामकरण भी इस अध्याय का कितना अच्छा है। भगवान कहते हैं इन गुणों पर जो विचार करेगा मेरे में समाने के काबिल। भगवान के दर्शनों के शब्द का विभूति फिर का योग, विभूतियों को जानकर, भगवान की विशेष शक्तियों को जानकर योग युक्त एक में भगवान में हो जाता है। ये तो हर अध्याय का नाम योग पर संपूर्ण होता। पिछले अध्याय का राजविद्या राजगुह्य योग मिल जाएगा। यहां क्या कहा? विभूति योग। भगवान की विभूतियों को जानना, मानना,
अनुभव करना, पहले जानना बुद्धि द्वारा, मन द्वारा मानना, और फिर अनुभव करना, उसे अनुभव की कोटि में ले आना, उसके अपने स्वरूप में अनुभव कर लेना। बड़ी हिम्मत की बात, महाराज जी का फरमान, बड़ा विलक्षण फरमान। कोई नहीं बताता ये बातें, कोई नहीं समझाता हमें ये असलियत की बातें कि गुणों का घर तो परमात्मा है, गुणों का घर तो सर्वशक्तिमान भगवान कृष्ण या नारायण है। गुण तो वहीं से आए गए, उन्हीं की शक्ति से गुण टिकते हैं, आखिर में गुण वहीं समा जाते। विचार किया करो, जो आज भगवान बताने जा रहे हैं, जरूर एकांत में बैठकर गहराई में उतरने की पूरी चेष्टा किया करें, पूरी चेष्टा करें। मैं फिर कह के बढ़ना चाहता हूं, सब दिव्य गुण भगवान से आए हैं, उत्पन्न हुए नहीं, भगवान में गए, भगवान ने प्रकट की है। उत्पन्न होना कुछ और होता है, जो उत्पन्न होगा वो मर भी जाएगा, जो पैदा हो मौत उसको, वो मर जाता है। लेकिन भगवान के गुण मरते नहीं, प्रकट होते हैं, अप्रगट होते हैं। यानी प्रकट हुए फिर अप्रगट हो गए, उन्हीं में समा गए। तो ये सारे गुण भगवान से प्रकट हुए, भगवान से निर्गत हुए। इतनी सी बात अपने मन में रख लें, फिर देखिए इसका प्रभाव क्या पड़ता है। चारों ओर से हमारा मन हट जाएगा। चाहे वो वस्तुएं बड़ी अच्छी लगती थी, बड़ी प्यारी लगती थी, नीरस और डियरेस्ट थी, लेकिन इतना जान लेने के बाद, मान लेने के बाद मन उनसे हट जाता है। मन उन प्राणी पदार्थों में संलग्न नहीं रहेगा, जैसा आप देख रहे हैं, जैसा आप अनुभव कर रहे हैं। और अगर हम उन्हीं में देखते रहे तो फिर जिंदगी भर दुख पाते रहेंगे, क्योंकि वो गुण कभी रहेंगे कभी नहीं रहेंगे। कभी वो प्राणी पदार्थ हमारे अनुकूल, कभी प्रतिकूल। भगवान की वो चेतावनी में और आप कभी नहीं भुला पाएंगे। ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख, उसी से नुमाया हो आखिर में दुख। अगर हम सुख भगवान से नहीं ले रहे, किसी प्राणी पदार्थ के गुणों को देख के ले रहे हैं, आज भी दुखी और कल भी, फिर हम दुखों में मुब्तला हो जाएंगे, फिर हम जलील, खासकर नारी चोला, फिर हम जलील होते रहेंगे, बर्बाद होते रहेंगे। फिर हमारा मन चैन नहीं पाएगा, हमारा मन अपना संतुलन खो जाएगा। प्रभु कृपा करे, मैं फिर प्रार्थना कर रहा हूं इष्टदेव जी के श्री चरणों में, ये रात की बात हमारे अंदर समा जाए। गुणों का घर भगवान है, सारे गुण भगवान से आते हैं। गुणों को देख के ही मन उसको अपना बना लेता है। अब गुणों को देख के वहां से निकल जाता है, छुड़ा देता है अपने आप को, और गुणों को देख के चिपक जाता है। जैसे गोंद काम करती है किसी भी वस्तु को चिपकाने के लिए, गुण काम करता है मन को चिपकाने के लिए। गुण देखिए और मन गया। आप किसी में गुण देखना शुरू करिए, बार 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 लगाए जो महसूस अशिया से मन ताल्लुक बढ़े उनसे और हो लगन। बार बार किसी का चिंतन करेंगे तो गुण के कितनी अच्छी है, भला कितना अच्छा है, सूरत कितनी अच्छी है, उनका व्यवहार कितना अच्छा है, उनका घरान बोलते जाइए तो आप गए थे, आपकी आजादी गई, आपका मन आपके अंदर से निकल के चला जाएगा। तेरी गली में आकर हम खो गएगा दोनों, दिल मुझको ढूंढता है मैं दिल को ढूंढता। गया मन अपने में से निकल के। अगर बार बार कहा जाए जैसा कि सच्चाई है, भगवान कितने दयालु कृपालु हैं, कितने गुणों के घर है, जिसको जिस चीज का अधिकारी समझती है वो उसको प्रदान कर देती है। शाबाश। तो फिर हमारा मन भगवान को छोड़ ही नहीं सकता। हमेशा हम भगवान का चिंतन करते रहेंगे, हमेशा हम भगवान का मनन करते रहेंगे। हमारा मन हमें छोड़ के बाहर नहीं जाएगा। हमारे मन की वही अवस्था हो जाएगी जो भगवान जी चाहती हैं, सदा मेरा पेहम जिसे ध्यान है। या भगवान जी चाहते हैं मुझे याद अर्जुन बाहर रंग कर। भगवान की ये शर्त आसानी से पूरी हो जाएगी। भगवान की ये लगाएगी कंडीशन, हम लोग बड़ी आसानी से पूरी कर लेंगे। जब ये भाव बार बार आएगा, आज रात्रि को सोने से पूर्व अपने पर दया करते हुए इस बात की गहराई में उतर जाए, इसके अंदर अपने आप को ले चले कि मनुआ देख ले, तू प्यारी वस्तु को चाहता है, गुणवान वस्तु को चाहता है, गुणवती वस्तु को चाहता है, लेकिन गुण तो घर भगवान से आते, ये सारी क्वालिटीज तो भगवान से आती है। तो भूल का सुधार हो जाएगा। हमारा मन जो विक्षेपता में था, भटक रहा था, भटकेगा ही नहीं, बल्कि क्या होगा, महाराज जी में लग जाएगा।
और यही भगवान चाहती है। इसलिए भगवान ने इसके अध्याय का निराला नाम रखा, 10वें अध्याय का विभूति योग। ये दिव्य शक्तियों से भरा हुआ अध्याय। काम्य हरिओम हरिओम तात हरिओम तात सत। मुबारक भगवान जी अपने श्रीमुख से बताने और समझाने लगे। मुबारक अपनी ओर भगवान निराले ढंग से हमें खींच करके ये साबित करने लगे कि भगवान का मुबारक नाम कृष्ण है। कर्ष्टी कृष्ण, जो सारे जीवों को अपनी ओर खींच ले उसे बोलते हैं कृष्ण। जो अपनी ओर खींचे, जैसे मिकनातीस लोहे की चीजों को खींच लेता है, इसलिए भगवान जी प्राणियों को यथार्थ बात बताकर खींच लेते हैं अपनी ओर। ही हु अट्रैक्ट्स अदर्स इज कृष्णा। कोई मंत्र तंत्र से नहीं, ज्ञान से, विचारों से। कैसे गजब का फरमान। सुखन संजय भगवान फिर यूं हुए, भगवान लपुछा हुए। भगवान अब फिर इस प्रकार बताने लगे कि सुन आए कवि दस्त प्यारे मेरे। अब कहने लगे प्यारे अर्जुन, मैं तुझे एक बात और बताऊं। ये आला सुखन फिर बताता हूं मैं। उपदेश जारी रखते हुए भगवान जी बताने लगे, मैं ये फिर तरीका एक और बताता हूं, भलाई का रास्ता। क्योंकि अर्जुन का फरमान वही है जो भगवान को याद है। क्या मैं चेला को मेरी मदद कीजिए जो हो नेक रास्ता। मुझे बात कतई बता दीजिए भलाई की राह पर। फरमान वही है जहां से गीता जी शुरू हुई है। भगवान जी उसी को जरा विस्तार पूर्वक कहती हैं, देख ये आला सुखन फिर बताता हूं मैं, फिर मैं तुम्हें चोटी का उपदेश देता हूं, भलाई का रास्ता दिखाता हूं। बताया नहीं गया ना कि भलाई की राह, कल्याण की राह वही है जो भगवान ने बताई है। हमारे सुख शांति आराम और चैन की राह वही है जो प्रभु ने अपने श्रीमुख से बताई और समझाई है। किस राह पे चलूं कि मैं आराम पाऊं, शांति पाऊं, चैन पाऊं, करार पाऊं। मैं किस तरीके से अपनी डिग्री बनाऊं, किस तरीके से अपने आप को ले चलूं। आओ एक बार फिर उत्साह दिखाते हुए भगवान के फरमान को लें जो कि मन की राह बता रही है। मन की सुख की राह, आराम की राह, चैन की राह, करार की राह। लीजिए भगवान किस तरीके से शुरू कर रही है। 10वें अध्याय में प्रवेश कर चले हम। किस तरीके से भगवान ने इसकी शुरू किया है। सुखन संजय भगवान फिर यूं हुए। भगवान अपने श्रीमुख से एक बार फिर फरमाने लगे कि सुन है कवि दस्त, ऐ भुजाओं, लंबी भुजाओं वाले, मजबूत भुजाओं वाले, दृढ़ भुजाओं वाले, सुन अब मेरे से एक बार फिर ये आला सुखन, ये चोटी का फरमान फिर बताता हूं मैं, भलाई का रास्ता दिखाता हूं। नामे विदु सुरगना प्रभवम न महर्ष्या अहम आदि देवानाम महर्षि नाम च सर्वशा। हरिओम तात हरिओम तात सत हरिओम तात सत। क्या फरमा रहे हुए देवता महर्षि जिस कदर, ये सब देवता और सब महर्षि गण, बहुत से महर्षियों को गण लगा देती है। महर्षि गण, शंकर के गण नहीं, ये व्याकरण में गण होते हैं बहुत संख्या, अनेक को तो हम गण लगाते हैं शब्द। मनुष्यगण, नारीगण, ऋषिगण, देवगण। तो बहुत से ऋषि और महर्षि जितने हुए गए, बड़ी हैरानगी की बात, एक बार हमें हैरान कर देती है। मेरे जैसे कोई बड़ी निराशा हो गई थी। हुए देवता महर्षि जिस कदर, मेरी इब्तिदा से हैं सब बेखबर। मेरी यथार्थता को वो अब तक नहीं जान सके। कौन? देवता, देवियां, महर्षि। हाय, मुझी से यह सब देवताओं की बूंद मिला मुझको हर महर्षि से वजूद। क्यों नहीं जान सके? भगवान कहते हैं मैंने तो बनाएगा उनको, वो अपने आप तो नहीं बने, मैं पैदा करने वाला पिता हूं। मैंने देवता को, देखो जरा देवियों के पुजारी कितनी गलती कर रहे हैं। भगवान करे नहीं, देवों को मैंने बनाया, महर्षियों को मैंने रचा है। आपने का बाल्टी का पानी टब में डाल दिया सारा, एक मिनट सर, जिससे मुझे
महापुरुष ने तसल्ली दी। आपके चलो बाल्टी नहीं बाल्टा था, सारा पानी टब में आ गया, इसका मतलब ये हो गया कि टब बड़ा था बाल्टी से। अगर टब बड़ा ना होता तो बाल्टी पूरी कैसे आती? एक मिनट जरा बुद्धि खींचिए, आपने बुद्धि लगाइए अपनी। आपने कहा बाल्टी का पानी टब में आ गया, टब में आ गया, उछला नहीं, नहीं तो बेटा टब बड़ा होगा। हाँ, तो अब इसी तरह गिलास का पानी पतीले में आ गया, इसका मतलब पतीला बड़ा था, तभी तो उसमें आ गया। हाँ, अब लगाइए अंदाजा, वो भगवान को पूरा समझ गया, इसका मतलब भगवान छोटा था, पूरा समझने वाला बड़ा था। एक सेकंड, उसने भगवान, देवता ने भगवान को पूरा समझ लिया, इसका मतलब देवता असीम है और भगवान ससीम। देवता लामदूद, भगवान मदूद, तभी तो पूरा समझ गए ना। महर्षि भगवान को समझ गए, इसका मतलब भगवान छोटे और महर्षि बड़े। अंदाजा लगाना। हाँ, नहीं नहीं नहीं, देवता ऋषि सारे तो भगवान ने बनाए हैं, तो फिर भगवान जी सारों द्वारा कैसे समझे जाएंगे? इसको यूं समझिए, 4 बाल्टियां हमने टब में से भरी, हाँ 4 बाल्टियां हमने टब में से भरी, हाँ तो क्या बाल्टियों का सारा पानी टब में आ गया? ना, टब में से बाल्टियों सारा पानी आ गया ना, टब तो बहुत बड़ा है, भगवान ने सारों को बनाया, भगवान तो बहुत बड़े हैं, सारे कैसे समझेंगे उसको मिलकर भी? बस आप समझिए, हुए देवता महर्षि जिस कदर, मेरी इब्तिदा से है सब बेख, क्योंकि वो अल्पज्ञ है, भगवान सर्वज्ञ है, भगवान सर्वव्यापी है। वो क्या है? बस मन में एक विशेष प्रकार की क्रांति आ जाती है, मन भगवान की ओर झुकने लगता है, महाराज जी की ओर जाने लगता है। अनित्य है इसलिए दुखदायी है, अगर इनसे शांति की उम्मीद रखेंगे दुख पाएंगे। अब मुझे और आपका भगवान का फरमान सिर आंखों पर कर सच्चे दिल से परस्पर। भक्ति का सबसे पहला अंग है प्रातः काल उठकर मन को चारों ओर से खींचकर भगवान के चरणों में जोड़ना, महाराज जी के मंत्र द्वारा, महाराज जी के पावन मंत्र द्वारा जोड़ देना अपने आप को, ये भक्ति का पहला अंग। दूसरा अंग होता है चलते फिरते जाप करते रहना, मन में ये बात बिठाते रहना कि प्रभु के बिना मेरा कल्याण नहीं हो सकता। तीसरा जो भगवान ने आपको दे रखा है सत्संग। चौथा होता है स्वाध्याय। पांचवा होता है आत्मनिरीक्षण, अपने आप टटोलते रहना, कौन सी कमियां रह गई, कौन सी चली गई, बहुत अच्छे, कौन सी रह गई, भगवान की कृपा से वो चली जानी चाहिए। इस तरह बार 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 टाइम एंड अगेन मन में विचार करते रहना। भक्ति उत्तर उत्तर बढ़ती चली जाती है, भक्ति के भाव और भी दृढ़ होते चले जाते हैं। अपने आप को महाराज जी की ओर झुका देना, यहां तक के भक्ति इतना रंग ले आती है जब न हो उसको फिक्रे सुनाओ। संसार के संकल्प विकल्प खत्म हो जाते हैं। सुनी बात से भी करे एतराज, रहे अनसुनी से भी तू भिन्न। संसार की बातों से मन उपराम है, किसी ने क्या कहा था मन खत्म, कोई क्या कहना चाहता है संसार संबंधी मन खत्म, मन सबसे हट जाता है, नहीं दिल करता है संसार संबंधी, क्योंकि पता है संसार में कुछ नहीं। संसार की बातें दो आधार पे चलती है, राग के आधार पर, द्वेष के आधार पर, रगबत या नफरत, और दोनों ही तबाकू में, दोनों ही हमारे मन के लिए ध्वंसात्मक है, रचनात्मक नहीं, हमारे मन पर आवरण और संस्कार डालने वाली है। इसलिए आप जैसे विचारवान, आप जैसे कल्याणकामी देवियां इसे अपने मन को उपराम कर लेती है, इसे अपने मन को विड्रॉ कर लेते हैं और भगवान के चरणों में जोड़ देते हैं। यह है भक्ति अपनी चरम सीमा पर। व्यवहार करती है लेकिन प्राणी पदार्थों का इतबार नहीं करते, इतबार भगवान का हो जाता है। उत्तर उत्तर शांति भगवान के प्रति बढ़ती चली जाती है, उनका प्रेम भगवान के प्रति और बढ़ता है, और रंग लाता है, और रंग लाता है। याद रखेंगे, मैं आगे बढ़ता हूं। तुझे दुख की दुनिया फानी मिली तो कर सच्चे दिल से परस्तिश। भगवान शक्ति दे देंगे, हमें और भी शक्ति देंगे, और इस शक्ति का हम
सदुपयोग करेंगे, अपना मन हजूर में जोड़ देंगे, अपना मन अपने मालिक में लगा देंगे। इसी तरह हमारा जन्म सफल होता है। इसी में हम सबका कल्याण है, हम सबकी भलाई और सबकी बेहतरी इसी में है कि अपना मन मालिक में जोड़ दिया जाए, अपना मन भगवान जी में लगा दिया जाए। इसी में हम सबका कल्याण, सबकी बेहतरी, सबकी भलाई। भगवान इतनी शक्ति प्रदान करेंगे कि हम अपना मन और भी ज्यादा लगा सकते। और देखते रहना, मन लगा हुआ तब जानिए जब संसार संबंधी संकल्प विकल्प खत्म हो जाए, तब आप समझ लीजिए कि मन अब मेरा जुड़ गया, मालिक में मेरा मन अब लग गया। ये जरूर भाव रख लीजिएगा कि मन जुड़ा हुआ तब जब मालिक में जुड़ जाए, संसार संबंधी संकल्प खत्म हो जाए। और मन को धोखा न देना और मन को ध्यान से देखते रहना, क्योंकि यही उच्च कोटि का कसौटी है। मन जुड़ गया, संसार का कोई संकल्प कल्पना नहीं पाया। इसलिए भगवान भरोसे शादी के बाद आप अपने बारे में बिल्कुल चिंता न किया करें। करती हैं तो फिर सही रूप में शादी नहीं की आपने, अर्थात आपने अपने आप को समर्पण नहीं किया। समर्पण नहीं कर सकती तो शादी करनी ही नहीं चाहिए। समर्पण अपने आप को मार सकती है, शादी करनी नहीं चाहिए। अपने अहमपना को, अपनी वास्तव कामना को खत्म कर सकते हैं एक के हाथों में, बस यही भक्त का काम है। राजी बार रजा, अपनी कोई वासना कामना नहीं रखता, अपना व्यक्तित्व भगवान जी में तल्लीन कर देता। अब भक्ति तब हो गया कर सच्चे दिल से परस्तिश। भगवान करे श्रोता वक्ता इसी गूढ़े रंग में रंग जाए। मेरी उपस्थित कल्याणकामी माताएं बेटियां इसी रंग में अपने आप को रंग के जन्म सफल कर जाए। समय गुजरता जाना है, समय तो रुक नहीं सकता, आयु भी टेक नहीं सकती। और क्या कहने, अगर इस तरीके से आयु कट जाए तो एक को दफ्तर जाना होता था, एक रास्ता वो था जहां कसाईयों ने मांस रखा हुआ था, एक रास्ता वो था जहां सेठ की कोठियां थी और बगीचा लगा हुआ था, सुगंधी आती थी। वो जरा था तो चक्कर काटता हुआ, पर अब उसकी लियाकत ये है कि वो चक्कर काटते हुए रास्ते आता है, इधर से नहीं जाता जहां कसाईयों ने कबाब रखा हुआ है, उल्टे लटका रखे हैं बकरे, बदबू आती है, गिलानी आती है, वो बगीचे वाला रास्ता जाता। इस तरह वहां कुछ कहती है। इस प्रकृति के अंदर दो ही रास्ते हैं, एक तो काम क्रोध लोभ वाला और एक भक्ति प्रेम श्रद्धा विवेक वैराग वाला, परलोक बनाने वाला। लियाकत ये है कि हम मन बुद्धि को भगवान की भक्ति वाले रास्ते पे ले चले। उससे दफ्तर तो पहुंचना है, चाहे उस रास्ते जाए चाहे सुगंधी वाले रास्ते जाए। जिंदगी तो कटनी है, चाहे गंदी वृत्तियों से जाए और चाहे भगवान के भजन सिमरन करते हुए चले जाए। जिंदगी तो कट जाएगी, जिंदगी तो रोक नहीं सकती। तो लियाकत यही है कि जो भगवान जी के रास्ते में जुड़ जाए। और महाराज जी अपने श्रीमुख से देवियों सज्जनों खुद कह रहे हैं, कर सच्चे दिल से परस्तिश मेरी तो कर सच्चे दिल से, परस्तिश मेरी तो कर सच्चे दिल से। बस जीवन का आखिरी श्वास भगवान के भजन सिमरन में कट जाए। पहले अभ्यास करना पड़ता है, फिर तो अभ्यास हो जाता, फिर तो अपने आप ही महाराज जी की तरफ मन लग जाता, इधर उधर नहीं जाता, कोई वासना कोई कामना किसी से उम्मीद तक नहीं रखता। तो पता लग जाता है कि इससे कोई तृप्ति नहीं होनी, कोई इससे सेटिस्फैक्शन नहीं होनी। ये महाराज जी की अपने को समझा लीजिएगा। तो फरमान है तुझे दुख की दुनिया है पानी मिली। जितना ज्यादा हम संसार की ओर जाएंगे उतना ज्यादा दुख पाएंगे। संसार की ओर जाने का मतलब प्राणी पदार्थों से उम्मीदें रखना। प्राणी पदार्थों से उम्मीदें वही रखता है जिसकी अकल का दिवाला पिट चुका है, जिसकी अकल में भूसा भरा पड़ा है, जो इस बात को नहीं जानता कि संसार अधूरा है, इसे कभी भी पूरी शांति आज तक किसी को न मिली है न मिल पाएगी। संसार अपने आप में अधूरा, संसार अपने आप में पूरा नहीं है। जिसकी बुद्धि में मेरी देवी ये बात आ गई, संसार में रहता हुआ संसार में न रहने के बराबर, जैसे कवल के न पत्ते पे ठहरे तरी, बिल्कुल निराला बनकर रहेगा। संसार से किसी प्रकार की उम्मीद न रखने का मतलब ही यही है कि संसार से निराला रहना। जैसे मेरे गुरुदेव जी ने कहा था, क्या यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, यू कैन डिस्ट्रॉय द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड। तो भगवान की सृष्टि को खत्म नहीं कर सकते, भगवान की सृष्टि के प्राणी पदार्थों का चिंतन बंद कर सकते। भगवान की सृष्टि तो बनी रहेगी,
हम सृष्टि की तमन्ना ही ना करें। सिनेमा है, हमारे मन में इच्छा ही नहीं तो हमारे लिए सिनेमा खत्म। और भी कई चीजें हैं, पार्क है या कोई क्लब भी, हमारे मन में संकल्प ही कोई नहीं, तो क्लब तो नहीं खत्म हो गए, सिनेमा हॉल तो नहीं खत्म हो गए, हमारे चाह नहीं खत्म। हम अपने मन से निकाल सकते हैं इनको। ये होगी जीव सृष्टि। ईश्वर सृष्टि बनी रहती है, जीव की अपनी सृष्टि खत्म हो जाती है। बस ये है सब बड़ी हिम्मत की बात। तो हम दुनिया को खत्म नहीं कर सकते, दुनिया की चाहना को खत्म कर सकते हैं। और चाहना कब खत्म होती है? बार बार दुख देखकर, बार बार इसमें मुसीबतें या आदि व्याधि उपाधि निहारते हुए बस मन खट्टा हो जाता है, मन नहीं चाहता, इनका संकल्प विकल्प बंद हो जाता है। ये सबसे हिम्मत की बात है कि संसार का स्फूर्णा बंद हो जाए, संसार के संकल्प विकल्प बंद हो जाए। कितना अच्छा कहा है स्वामी जी ने, यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, यू कैन डिस्ट्रॉय द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड। भगवान की सृष्टि को तुम खत्म नहीं कर सकते, तुम संसार संबंधी संकल्प विकल्पों को मिटा सकते, उनको खत्म कर सकते हो। कितना सुंदर, कितना अच्छा, ये कितनी बढ़िया बात है। ऐसे अपने मन में भाव विचार लेकर हम इसको मन में बसाएंगे कर सच्चे दिल से। परस्पृष्ण, जब ये निराला अध्याय संपूर्ण होने वाला है, मेरे महाराज जी इसे संपूर्ण किया चाहते हैं। अब अंतिम श्लोक, शुक्र है आज है पावन एक अपनी संक्रांति, और ये पूरा हो रहा है 34वां श्लोक, यानी अंतिम श्लोक। मन मना भाव मद्भक्ता मद्याजी माम नमस्कुरु माम एवेक्षति युक्त्वा एवं आत्मानं मत्परायण। हरि ओम तात, हरि ओम, हरि ओम। आपको एक विलक्षण बात बताऊं, 9वां अध्याय अर्थात आधा आज संपूर्ण हो रहा है हमारा क्या ज्ञान यज्ञ। 18 अध्याय गए तो आज 9वां अध्याय संपूर्ण हो गया, यानी आधा ज्ञान यज्ञ संपूर्ण किया। और एक और, यानी भगवान ने जो ब्रह्म विद्या का आधा उपदेश पूरा कर दिया। और एक बड़ी विलक्षण बात, यही श्लोक 2 एक शब्दों को बदल करके भगवान ने 18वें अध्याय में जाकर यही कहा, मन मना भाव, वह भी यही शब्द, बिल्कुल यही, ये निचोड़ है 9वें अध्याय के इधर भी, 18वें अध्याय के भी उधर, वहां भी यही 2 शब्दों को इधर उधर भगवान ने कर दिया। तो 9वें अध्याय में भी यही आ गया, उधर भी मन मना भाव मत बदला, इधर भी यही आ गया। अब ये निचोड़ आपने गीता रहस्य कारण इसको लुब्बे लुबाब, इसका जूस माना, भगवान के उपदेश का जूस 9वें अध्याय के आखिर में और 18वें अध्याय के 66-16 के पहले। तो मन अपना परमात्मा में लगा, वो भी वहां भी वही बात। अब यहां संपूर्ण करते हुए क्या कह रहे हैं भगवान जी? देवियों को बधाई दे रहा हूं, आज संक्रांति वाले दिन भगवान जी का आधा उपदेश पूरा हो रहा है, 9 अध्याय संपूर्ण होने वाले हैं। क्या कहा? ध्यान के साथ सब मेरी बच्चियां, गीता जी का सार, गीता जी का लुब्बे लुबाब, गीता जी का निचोड़, ये चंद एक शब्दों में, ये 34वें श्लोक द्वारा, मन मना भव, अपना मन मेरे में लगा, अर्थात संसार संबंधी संकल्प विकल्प खत्म, केवल भगवान का चिंतन। मुझे याद है अर्जुन बाहर रंग कर लिए जा मेरा नाम और जंग। मन मना भव, मन अर्थात संसार संबंधी संकल्प विकल्प खत्म, महाराज जी का चिंतन हो। जिंदगी के आखिरी दिन आ गए हमारे सबके, मन मना भव, भगवान कह रहे हैं, कोई और नहीं कह रहा। हमारे इष्टदेव जी, हमारे स्वामी, हमारे महाराज अपने शिवमुख से गोष्ठिता हुए, मन मना भव अर्थात मन में जो विचार उठते हो भगवान के आए, उठे भगवान के आए, उठे प्रभु के आए, उठे अपने हजूर के आए, और ना हो तब तो हमारी भक्ति उत्तरो उत्तर बढ़ती चली जाएगी। लोग भक्ति में कामयाब तो नहीं होते, भगवान का नाम भी लेते हैं और वाक्यों को भी करते हैं, और वो उस परवान को पर सोचते नहीं जो करती हैं खाली सी इबादत मेरी, जो यक दिल हो जी में न रखे नहीं, यक दिल एक ही मन से अपने भगवान का चिंतन करना और के संकल्प विकल्प की जड़ें काट के रख देना, ध्यान देना, मिटा के रख देना, ध्यान देना, तब वो उत्तरो उत्तर बढ़ता जाएगा। कोई भी क्यों ना, गृहस्थियों, विरक्तियों, वनवासियों, नगरवासियों, कोई भी क्यों ना, जो अपने मन में एक भाव, मन माना भव, मन माना भव, भगवान कह रही है। और ये ऐसा फरमान भी कई वर्षों के बाद आता है, एक बार एक अध्याय या एक श्लोक चला गया, 3, 4, 5 सालों के बाद आपको ये फरमान आएगा, जल्दी नहीं आता ये फरमान। भगवान ने कह दिया मैं सदा के लिए अपने मन में रख लूं, आप सब कल्याणकामी है, जितनी माताएं बच्चा है भगवान चुन चुन के भेज रहे हैं आपको,
उधर तो आपकी क्या 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 बिल्ली ने बेट चुने थे राम के लिए, या भगवान कृष्ण आपको चुन के वाणी सुनाने के लिए ला रहे हैं। या देखो नाली बात, वहां बिल्ली चुनती है अपने भगवान के लिए, या भगवान चुनती है अपनी वाणी के लिए जीवों को, चुन चुन के आपको ला रही है। इसलिए जब मन में रख लो, आपको भगवान ने चुन के भेजा है, प्रेरणा दे के भेजा है, आप मन में बिठा लीजिए, मन मना भाव, मैंने केवल मात्र भगवान जी का विचार करना है, बाकी विचार निस्तो न भूल, बाकी विचार छुट्टी, केवल एक प्रभु का भाव, एक मालिक का भाव मन में रख लेना, बाकी भाव गो विद गॉड, एक प्रभु का भाव, मन मना भाव, भगवान जी का भाव। आपकी जो सत्संगशाला तैयार हो रही है, इसके एक कोने पे लिख दिया गया यही मन मना भाव, और परली तरफ चारों में एक एक गीता जी का विचार लिखा गया, एक सामने लिखा गया, जब आप प्रवेश करेंगे, श्रद्धावान लपते ज्ञानम, अटूट श्रद्धा मन में रखिए तो अंदर जाके ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। इसकी उधर जाके बैठेंगे सामने, तो सामने आपको नजर आएगा माम एकम शरणम व्रत, तो केवल मात्र मेरी ही शरण लेके अपना कल्याण कर जा। अगर आप इधर से जाएंगे, जब सत्संग शुरू होगा ये दरवाजा बंद हो जाएगा, फिर आप उधर से जाएंगे, डिस्टर्ब नहीं होगा सत्संग, तो फिर आप इधर से गुजरेंगे तो लिखा होगा शास्त्रम प्रमाणम फकत शास्त्र को, और कभी आप उधर खड़े हो गए जंगले की तरफ, उधर नजर आएगा मन मना भाव, मन मना। ये चुन के हमने गीता जी की चार भाव अपने चारों तरफ जो है अंकित करवा दिए, पढ़ते सुनते हुए, ताकि आपके मन में धस जाए, आपके मन में पक्की हो जाए। क्योंकि भगवान ने कहना है अभ्यास और वैराग में कमाल दिला जाए काबू में। आपको पढ़ते पढ़ते ये अभ्यास हो जाए, सुनते सुनते ये अभ्यास हो जाए, विचार करते करते ये अभ्यास हो जाए, मन मना भाव। भगवान कह रही है मन मना भाव, मेरे में मन बना लगाने वाला बन जाए। मन तो लगाते रहे, लेकिन टूटने फूटने छूटने वाले प्राणी पदार्थों में मेरी सददेवियों लगाती रहे। हमें ये विचार मिला ही नहीं। हमने कहा गोरख धंधे भी करते रहो, ये भी करते रहो, पर वो तो भगवान के नाम पे करना। बच्ची में आगे जा रहा हूं, मन मना भाव, मन अपना परमात्मा में, अपने परमात्मा को सब कुछ समझते हुए अपने फराइज पूरे करते रहे, लेकिन मन मना भाव, भगवान में अपने मन को जोड़ते हुए। ये अब आपका विषय देख लो, जिसमें जाता है समझाइए मनवा क्यों अपनी मिट्टी पलीत करना चाहता है, क्यों अपने तबाही के समान पैदा करना चाहता है। हट एक तरफ, क्या करेगा? जैसे भगवान ने बताया ये भागे तो भाग इसकी हिफाजत में, फिर रूह की सच्चाई तो वही है ना, सृष्टि पहले भी नहीं थी, सृष्टि आखिर में नहीं रहेगी, ये बीच में है। कोई इस तरह सिवाय भगवान के कह सकता है मैं अव्वल में आखिर में हूं? धर्मिया ब्रह्म विष्णु में हित भी नहीं कह सकते। सृष्टि कह सकती है सृष्टि पहले भी नहीं थी, आखिर में भी नहीं रहेगी, ये बीच में कुछ अया हो वजूद, ये सिर्फ बीच बीच में दिखाई दे रही है। मेरे कल्याण कामनी सज्जनों, वो मेरी कल्याण कामनी बताओ, और मेरी धार्मिक बेटियों, सिर्फ इन बिटवीन वी आर परसीविंग दी वर्ल्ड, आइदर यू कैन से डिवाइन नेचर, सिर्फ इस बीच में, उसके बाद खत्म। और भगवान आदमी है, मध्य में है, अंत में। इसलिए मैं बार बार कर दिया, वही एक सच्चाई है जो सदा रहती है, और ये थोड़ी देर के लिए रही। भगवान की सृष्टि की रौनक बढ़ाई, वो गई, रौनक बढ़ा के गई। इसलिए भगवान हमें बार बार समझा रहे हैं किसी की ना कुछ बात बाकी रहे, फकत एक वही जात बाकी है, बस एक वही रहने वाली बाकी तो जा रही है। अपना मैंने काम धंधा किया, आपने काम किया, आपने अपना फर्ज पूरा किया, चलते बने। आहा, ये चमन यूं ही रहेगा, और हजारों जानवर अपनी अपनी बोलियां सब बोलकर उड़ जाए। अपने संस्कार खत्म करके दादाजी गए, दादी गए, पिताजी गए, माताजी गए, इधर और अपनी बाकी रिश्तेदार गए। अब हमारा नंबर भी लगने वाला, हम भी जाने वाले गए। लेकिन ये बोली बोलकर भगवान की भक्ति भाव बिछाकर ले जाए, बड़ी अच्छी बात। तैयार महाराज जी के भाव लेकर, हजूर के विचार अपने मन में रखते हुए, बस प्रसन्न मन मना भाव, जा रहा हूं आगे बेटी, मन मना भाव, भगवान में मन, अर्थात मन महाराज जी में विचारों को जोड़कर, हजूर में अपने मन को लगाकर, विचारों तो उनके जिस वक्त का जो कर्तव्य है पूरा करने से हम कर रहे हैं, जिस समय का जो कर्तव्य पूरा कर देती है, बस जिस समय का जो कर्तव्य हम बजा लाते, ये काम करना है, ये हमारे बस की बात ही नहीं होता जी, ये करना हमने जरूर करना, खत्म। हमने बजा लाना, आपके घर के धंधे उनका चिंतन मत करो, ये मेरे बस की बात है, मैं कर देती हूँ। अगर मेरे बस की बात है तो मैं इसके अकम्प्लिश करता हूं, बस
तो उसके संबंधी संकल्प विकल्प नहीं उठेंगे, हमारा मन उसी में जुड़ा रहेगा। लो मैं आगे बढ़ू। आए दिन अपनी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर देख लेना, आपने दैनिक चर्या में इस प्रकार अपनी अवस्था बना लेना। मत भक्ता, जो भगवान में मन लगा गया भगवान का भक्त अपने आप बन गया। भगवान का भक्त बनने का मतलब उनका चिंतन होता रहे। दुनिया में सारे भगत है, जिसका चिंतन बार बार करती है उसी के भगत है। अगर लक्ष्मी का चिंतन आता है तो हम लक्ष्मी के भगत, अगर देश का चिंतन आता है तो हम देश के भगत, अगर माता पिता का चिंतन आता है तो हम माता पिता के भगत। जिसका चिंतन बार बार आता है हम उसी के भक्त है। बार 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 बार, आहा आहा आहा, बार बार जिसका चिंतन है। तो एक बार पुराणों में आता है, रुक्मिणी और सत्यभामा आपस में राम जाने क्यों इनको नहीं आती होगी, रोटी नहीं हजम होती, लड़ती रहती थी। भगवान जी को रखकर आपस में डा करती रहती होंगी। तो एक बार रुक्मिणी ने निमंत्रण दिया भगवान जी को। अब सत्यभामा के मन में आया करना, ये शौकन के घर ना जाए, ये ना मेरे महल में टिके। तो अब भगवान जी तैयार होके आए तो कहने लगी, सत्यभामा तेरे किसी काम में वो बाधा नहीं डालती रुक्मिणी, तुझे बाधा डाल मैं तो नहीं जाने दूंगी। पीतांबर पकड़ लिया भगवान का, पीतांबर पीत अंबर, अंबर मैंने कपड़ा, पीत मैंने पीला, पीला वस्त्र जो उत्तरीय वस्त्र था ये उत्तरीय वस्त्र होता, पकड़ लिया, मैं नहीं जाने दूंगी। और उधर रुक्मिणी कहती, देखिए प्रभु मुहूर्त जा रहा है और आपने जाना है सत्यभामा, तुझे शोभा नहीं देता, हमारे इष्टदेव तो एक ही है, आज मैंने निमंत्रण दिया है और इन्होंने जरूर चलना है। कैसे चलना है, मेरा मन ही नहीं मानता कि मैं इनसे बिना रहूं। तो सत्यभामा ये बात मैंने तो किसी काम में बाधा डाला, जब इधर खींचा खांची हुई उधर भी, इतने में नारद जी को तो भगवान मौका दे, नारद जी प्रकट हो गए। तो वो कहले, ये प्रभु ये क्या हो रहा है? नारद जी, भले पधारे नारद आप, बहुत अच्छे मौके पर आए, ये क्या हो रहा है? थोड़ी सी झींप गई दोनों, अपने रुक्मिणी और सत्यभामा दोनों जरा संकोच में पड़ गई। तो ये क्या हो रहा है? तो भगवान मुस्कुराए, कहने लगे देख ही रहेंगे। वो कहती है मेरे महल में ठहरो, वो कहती है आज मेरे महल में आना है, आज तो शुभ दिन है, तो आपके साथ मैंने उस शुभ दिन को पूरा करना है, आप चलिए। तो अब मैं क्या करूं नारद? तो बोला कि आप तो भगवान है, सर्व समर्थ है, जिसका निमंत्रण आया पहले भगवान जाए उसके महल। एक मिनट, जो चुटकी मार के बात हल हो गई, जिसका निमंत्रण आया पहले भगवान जाए उसके महल, उसके महल में जाए जिसका निमंत्रण आया। तो बात नारायण नारद ने अपनी बात छेड़ दी और चला दिया, वो चल पड़े, पल्ला खींचा, ओह बिल्कुल ठीक कहा, मेरे रुक्मिणी ने मुझे सबसे पहले निमंत्रण दिया। देखिए जिसका निमंत्रण आया पहले भगवान जाए उसके महल, उसके महल में जाइए। निमंत्रण रुक्मिणी का पहले आया तो आप जाइए, चल पड़े। अब इधर देख लीजिएगा, इधर अहंकार था कि मैं बड़ी सुंदर हूं, भगवान मुझे बहुत चाहती हैं, भगवान मेरा ये करती हैं, वो जो मेरे पूछते रहती है तुम्हारा क्या, वो यूं रुक्मिणी भी यही कहती थी। महाराज जी के तो सबको प्रसन्न करके गए, रास लीला में भगवान ने यही दिखाया, भगवान सबकी हैं, सबके परोया सब कुछ मेरे के हीरे हो जैसे किसी हार में भगवान ने हर अपनी लीला द्वारा साबित किया। अब नारद जी रह गए, ये आपने क्या कहा नारद जी? मैंने क्या किया? आपने ये तो कहा कि जिसका नियम यही है। आखिर सत्यभामा ये नियमों पर दुनिया चल रही है ना, तो नियम यही होता है जिसका निमंत्रण आया पहले भगवान जाए उसके मेले। तो मैंने कोई अलग विलक्षण बात थोड़ी की है, पर आपने तो मेरे प्राणनाथ को मेरे से वियुक्त कर दिया। वियुक्त कहाँ है? वो अपनी वहां पर कर करके रसम आ जाएंगे तेरे पास 1-2-3 दिनों में। तो ये क्या बात होगी? नारद जी आप तो सब कुछ जानते हैं। हाँ, अब क्यों उदास क्यों हो? क्यों बैठी हो खोई खोई? जब भी मैं आता हूं तो खोई खोई क्यों बैठी रहती है? भगवान आपकी तरफ, हम भगवान की तरफ हैं, तुम खोई खोई बैठी रहती हो, क्यों बैठी हो खोई खोई? सत्यभामा मेरी ओर देखना। हाँ, मेरे योग्य सेवा कोई? क्यों बैठी हो? ये नारद जी कह रही है, मेरे योग्य सेवा कोई? आप उसने कहा पहले ही मुझे तंग कर गया ये नारद, अब भी मुझे इसने चुटकी भरी है और तंग कर दिया, मेरे प्राणनाथ को मेरे से अलग कर दिया। तो जब उसने कहा क्या कहा नारद जी, जरा चमकी सत्यभामा, क्यों बैठी हो खोई खोई, मेरे योग्य सेवा कोई? नारद जी भरे नहीं अभी घाव पुराने, क्यों आए हो जो है आग लगाने?
फिर आए हो आग लगाने, भरे नहीं अभी घाव पुराने, फिर आए हो आग लगाने। ओ नहीं, ऐसी क्या बात, मैं तो आपका सेवक हूं, जाने मेरे भगवान जी हैं, मैं तो वहीं भागा भागा जाता हूं, और तुम्हारी तो चरण धूली उठाने योग्य जब भगवान आप इतने पुण्यवती है ना कि भगवान आपके पास रहती है। मैं तो आपकी चरण धूली उठा रहा हूं, तेरे भक्तों की भक्ति करूं मैं सदा, तेरे चाहने वालों को चाह करूं, शाबाश। तो फिर नारद आपको युक्ति बताएं कि प्रभु मुझे छोड़ के कभी न जाए, आप ऐसी कोई युक्ति बताएं भगवान छोड़ के कभी न जाए। ओ ये तो मेरी युक्ति भर की बात है क्या, ये तो कोई बात ही नहीं। देखिए भगवान को तराजू में रखिए और उसके उनके वजन का तोला सोना तोलिए और गरीबों को दे दो, तो उसके शुभ भावना ऐसी मिलेगी कि भगवान सदा आपके पास बैठे रहेंगे। अच्छा ये बात, हाँ हाँ, तो कोई बात नहीं, ये तो बड़ी आसान बात, आप जग रचाइए। तो नारद ने कहा अरे सत्यभामा, तेरे पास है सोना इतना, बता जितना वजन है भगवान जी का, तेरे पास है सोना इतना? हाँ इतना सोना है। वाह नारद जी, वाह 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 वाह, सोने के भंडार में खोलू, एक नहीं 100 कृष्ण में तोलू। इधर देखिए, इधर देखिए, जरा भूलना नहीं मेरी बेटी, सोने के भंडार में खोलू, एक नहीं 100 कृष्ण में तोलू। मेरे को तो इतना भगवान ने सोना दे रखा है, कैसे मैं 100 कृष्ण को तोलू। नारायण ना, फिर आग लगा दी, फिर कोई ना कोई छेड़छाड़ कर गए, भगवान को तोलने जा रहे हैं। तो सारी सोने, मैं फिर बताता हूं आपको, भूला नहीं, सोने के भंडार जो खोलू, एक नहीं 100 कृष्ण में तोलू। मैं तो 100 कृष्ण को तोल लूं, एक तो क्या है, 100 कृष्ण तोल जाए, बड़ी अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात, बात लंबी चौड़ी है। आखिर में भगवान तोलना शुरू किया, भगवान को मना लिया गया, तो कहां तोलती है बोला, इतना सारे सोने का भंडार दे दिया गया। अहम पाना था कि भगवान मुझे चाहते हैं, मेरे पास बड़ी माया है, मेरे पास ये रहेगा, तो अब तोल ही नहीं रहे पूरे। बहुत शर्मिंदा हुई, बड़ी शर्मिंदा हुई। तो अब उसके बाद रुक्मिणी को बुलाया गया, रुक्मिणी तुम मेरे काम आओ, कोई बात नहीं, तुम कमली बनी हो, तुमने सोने को भगवान से ज्यादा समझा। अरे भगवान अपने से आप ही तोड़ सकती हैं। तुलसी का पत्ता लिया, भगवान का नाम लिखा, ओ भगवान तोड़ गए। अब सत्यभामा धड़ाम से गिरी रुक्मिणी के चरणों में। रुक्मिणी तूने मेरे में टिके हुए अहम पना को खत्म कर दिया कि भगवान न सोने के भूखे न रूप के भूखे, भगवान तो शुद्ध खालिस प्रेम के भूखे। आज इस राज को मैंने जान लिया, मेरा मोह और मेरा अहंकार दूर। दोनों ने आपस में एक हो गए और सच्चाई को लेकर के तल्लीन होने शुरू हो गए। भगवान क्या कह रही है मेरी बच्ची, इधर प्रभु क्या कह रही है, मन मना भाव, मेरे जिसका मन लगा रहता जिसमें, हाँ मत भक्ता वो भगवान का, ना अहमपन में, ना कंचन में, ना कामनी में, ना कीर्ति में, ना इसमें ना उसमें, पूर्णपेन अपने मालिक में, पूर्णपेन अपने प्रभु में, हो गया कल्याण। उनको हम कहेंगे भगवान के भक्त, जिनके बार बार मन में उठता रहता है विचार अपने प्रभु का। देख लीजिए सच्चाई के साथ, देख लीजिए आप अपने अंदर गोता मार लीजिएगा, पूर्णपेन जिनके अंदर भगवान का भाव उमड़ते रहती है, उठते रहती है, तो वो भगवान के भक्त देख लेना अपने आप में। मध्या जी भगवान का ही भजन कर, भगवान कहते भजन भी करना है तो नहीं ना भजन कर, अपने में मुझे जोड़ते रहो। भजन किसी देवी देवता का नहीं, देख लो बड़ी भूल कर रहे हो जो देवी देवता के आप लोगों कहने पर। देखो भगवान कह रही है मत भक्ता मध्या जी, मेरे लिए भजन कर, देवी देवताओं के लिए नहीं। वो हमें बहका रही है और हमारा बेड़ा गर्क कर रही है, हमारे अगले जन्म के लिए हमें फिर मजबूर कर रहे हैं जन्म लेने के लिए। अगर आप देवी देवता मनाते रहे, कामना पूरी करते रहे, कामना ने पूरा होना नहीं, आयु ने पूरा हो जाना, जन्म फिर तैयार। भगवान के फरमान को सामने रख लो, सनम के पुजारी सनम से मिले हमारे परस्तार, हम कभी ना बहकावे में आना। मेरी देवी आपका मन बड़ी देवी, भगवान को इसलिए बनाना, देवी देवताओं को नहीं मेरे बच्चे। देवी देवता खुद उनका पानी भरती है, देवी देवता खुद उनके तलुए चाटती है। 11वां अध्याय खोलो जरा, विराट रूप में देखती क्या हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं मेरी बच्चे। मध्या जी माम नमस्करू, भगवान कहते जगह जगह से नक पटक, मैं इसलिए भगवान जी कह रहे हैं माम नमस्करू, नमस्कार भी करना हो तो अपने भगवान को,
तुम्हें नमस्कार हाजराना, तुम्हें नमस्कार गायबाना, तुम्हें नमस्कार हर तरफ से, तो कुल में जलवा नुमा तुम्हें। शाबाश, अपने मन में बिठा लो, ये सर गए अमानत मोहन दी, दर दर ते झुकाया नहीं जाता। असी अपना शाम मनावांगे, साथू जगत मनाया नहीं जाता। जिस दिल में सूरत रब दी है कोई होर वसाया नहीं जाता। असी शाम दे हाँ, शाम सादा है। बाबा क्या कह रहा है, मैं क्या करूं और क्या बोलूं मेरी देवी में सजनो। असी शाम दे हाँ, शाम सादा है, ये भेद छिपाया नहीं जाता। ये सारे गए अमानत मोहन दी, दर दर से झुकाया नहीं जाता। हाँ आए आए आह असी अपना शाम मनावांगे, साथू जगत मनाया नहीं जाता। ये क्या हो गया, माम नमस्कार केवल मात भगवान की ये बात बिठा लो, ये सारे गए अमानत मोहन दी, दर दर से झुकाया नहीं जाता। ये भगवती दर दर न धक्के का देवी के चरणों में, फलाने के चरणों में, ये मिट्टी इस तरह हमारी अनन्य भक्ति नहीं हो सकती। भगवान राम के बन गया, कभी तो गंगा गया गंगा ना, यमुना गया यमुना, ये काम खराब हो जाएगा। पूर्ण भक्ति किसी के मन में नहीं आएगी। धोबी के कुत्ते की तरह, ना घर के ना घाट के, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस देव एक, सेवा अनेक, इस देव एक, सेवा अनेक, सेवा में अनेक को कर सकती है, लेकिन इस देव नहीं बदल सकते। भगवान हमारा एक होगा, मन में बिठा लो। भगवान स्पष्ट कह रहे माम नमस्कुरु, जब भी तू सर झुका अपने मालिक के लिए झुका, अपने भगवान के लिए। मेरी कमली रमली बच्चों सियानी बन जाना कि अपने प्रभु के लिए, अपने मालिक के लिए। गुसाई जी की ये सुघटना मुझे मेरे बड़े चोखे काम आ रही है। आपके भी आंटी गुसाई जी को निमंत्रण दिया था वृंदावन वालों ने, वृंदावन में आए गुसाई जी, और भगवान जी बड़ी सुंदर मौनी मूर्ति बनी हुई थी। तो जो है निरावरण हुआ, आवरण हटाया गया, तो महाराज जी आ गया, तो वो यही देखना चाहते थे तो गुसाई जी कैसे प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं, सिर झुकाते हैं, क्या करते हैं। तो निरावरण हुआ तो गुसाई जी बजट में आ गए, और चोटी कवि तो थे ही, और वहां पर बड़ा भारी रश, सारे मंदिरों के पुजारी खड़े हैं पहली लाइन बनाकर। इतने चोटी के समय के भगत क्या करेंगे, बस मुंह से कविता का वर्णु छवि आज की, ये है अनन्यता, ये है चोटी की अनन्यता। याद रखने, ये दोहा याद रखिए ताकि हमारे पास पूरा प्रभाव पड़े। का वर्णु छवि आज की, प्रभु आपकी ये सुंदरता में आज वर्णन भी क्या करूं। का वर्णु छवि आज की, भले बने हो नाथ, आपकी ये सुंदरता बहुत शानदार है, पर तुलसी मस्तक तब झुके जब धनुष बाण लो हाथ। तो देख लो, जरा मुरलिया हटा दो, जो मुरली पकड़ी हुई ये बाके बने हो, ये हटा के धनुष ले लो, धड़ाम से आपके चरणों में गिरूंगा। तत्काल वो रूप बदल गया, क्योंकि भगवान को भूला नहीं होगा। भगवान ने खुद कहा है, शस्त्रधारियों में राम का ये है अनन्यता। का वर्णु छवि आज की, भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नमे जब धनुष बाण लो हाथ। ये हो गया माम नमस्करू, हो तो मेरी प्रभु, पर हाथ में मुरलिया जरा परे कर दो ना, फिर मैं सिर झुकाने को तैयार। शाबाश, अनन्यता, अनन्यता जो यक दिल लो जी में न रखे, ये एक दिल से बड़े बड़े महापुरुषों में यही तो बता गए, और यही भगवान गीता जी कर्म योग में कह गई है। बड़ा आदमी जो उससे सारी दुनिया करेगी, हमारे जैसे वही तो स्वीकार करेंगे। माँ में आगे भगवान कह रहे, माँ में जब तू ऐसा बन जाएगा पूर्णपेन, तू मेरे जो है दीदार के काबिल हो जाएगा। जब तू पूर्णपेन अपना मन मेरे में लगा गया, बस तो मेरे दीदार की काबिल। और यही तो हम चाहती है, जवा ध्यान मुझ में वो मुझ पे फिदा, तो कर जग तू मेरे लिए सर झुका, अगर योग में दिल लगाएगा तू, मैं मकसूद हूँ मुझको पाएगा तू। अगर योग में दिल लगाएगा तू, मैं मकसूद हूँ। उद्देश्य, मिशन, हमारा मिशन भगवान, हमारा उद्देश्य भगवान, मैं मकसूद हूँ मुझको पाएगा। तो अवश्य में